नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। हर हर महादेव दोस्तों, आज है सोम प्रदोष और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा एक ब्राह्मणी और उसके बेटे की है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता था उसी से वो स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा समाप्त हुई और अगली कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। पति पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तो उनकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने उस साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की बहुत खुशी हुई और न ही बहुत दुख हुआ, बल्कि वो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था और उसे यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया।
संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर हो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार या सोम प्रदोष का व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। बेलपत्र पर अगर आप आज के दिन राम 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 लिखकर 21 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और इसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। दुख, दरिद्रता, गरीबी, रोग, व्याधि और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है धतूरे का फल अर्पित करने से। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, सोम प्रदोष के दिन उन्हें धतूरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन इत्र अर्पित करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नौकरी और व्यापार में अगर परेशानी आ रही है, सरकारी नौकरी की कामना है, तो ऐसे में जल में आपको लाल चंदन डालकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। मनचाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें, और वही सिंदूर आप स्वयं प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 4 नवंबर को सुबह 2:05 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि और प्रदोषकालीन तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे 3 नवंबर 2025 को और दिन है सोमवार का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन जब प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। हर बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत नहीं पड़ता है और इस प्रदोष को कहते हैं सोम प्रदोष। सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। चाहे मनचाहे जीवन साथी की कामना हो, सुखद दाम्पत्य की कामना हो, आप संतान की कामना करते हैं या फिर धन की कामना करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस बार का प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी। अच्छा, जो भक्त प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष का अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग बन रहा है कार्तिक मास में। आप लोग व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करें 3 नवंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना यह श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी कार्तिक का महीना है,
तो ज्यादातर भक्त ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रहे हैं। इस समय में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बात करें अमृतकाल की, तो अमृतकाल का समय है सुबह 10:53 से दोपहर 12:21 तक। इस समय में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अमृत काल में पूजा करने से या कोई भी शुभ कार्य करने से। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और इस दिन गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:34 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, गोधूली मुहूर्त में जो हम दीप दान करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। गोधूली मुहूर्त वो समय होता है जिस समय में दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, तो बिल्कुल संध्या काल होता है। इस समय में हम दीप दान करते हैं, चाहे फिर मंदिर में, घर में, जहां पर भी संभव हो, तो इसका पुण्यफल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अब जानते हैं प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 3 नवंबर को प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।